राम के नाम महासंग्राम, और ये महासंग्राम पहुंचा है रामलीला मैदान में दिल्ली के, जहां पर चल रहा है अयोध्या कांड। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की बातें कही जा रही है वो दरअसल अगर रामायण के नजरिए से देखें तो लंका कांड तक ये मामला पहुंच चुका है, यानी आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है। मगर आर पार की लड़ाई होगी कैसी और किससे? पहले तो 3 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए कि किस तरह की तस्वीरें आज इस महासंग्राम की उभर कर आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं रामलीला मैदान की, सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मौजूद पहुंचे राम भक्त योग करते नजर आ रहे हैं। राम भक्त और गदाधारी बनकर भी पहुंच रहे हैं। राम भक्त गदा, राम कथा में सबसे ज्यादा बल का प्रतीक है ये हनुमान जी की गदा। तो गदाएं दिख रही हैं यहां पर, और ये गदा किसको दिखाई जा रही है? ये रावण है कौन? कौन है जो मंदिर के रास्ते को रोक रहा है? किसके लिए है ये गदा? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मेहमान, जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी समझू। राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता मैं मानता हूं राकेश जी को, क्योंकि आपकी बातें सुनने में अच्छा लगता है, आप अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन अब बोलने के लिए बचा क्या है मंदिर मामले पर, ये दिलचस्प होगा जानना। ऋषि कपूर मौजूद है, बीएसपी के प्रवक्ता, सिद्धार्थनाथ कालंत वरिष्ठ पत्रकार, राकेश त्रिपाठी जी, आज जो बातें सुनाई दी हैं, चाहे चंपत राय जी ने जो बातें कही हो या फिर भैया जी जोशी ने जो बातें लकीर खींच दी हो, अब क्या आपके लिए बचाव का रास्ता कुछ है या सीधे अब कानून बनाने के लिए सोचना होगा? श्री चंपत राय जी मंच पर विराजमान। ये तो हमारे लिए और जो संकल्प है उस संकल्प को मजबूत करने वाला कदम है। हमने स्पष्ट किया है हमेशा कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके साथ है। संविधान की परिधि के दायरे में जो भी रास्ते तलाशे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उन रास्तों पर हमेशा साथ खड़ी है। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर रामचरितमानस के हिसाब से देखा जाए तो ये अब लंका कांड ही चल रहा है। बहुत जल्द वो समय आ रहा है जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनेगा और उस पर धर्म ध्वजा लहराएगी। श्रद्धालु भक्त जाकर के अपने आराध्य रामलला विराजमान का दर्शन कर सकेंगे, पूजन कर सकेंगे, और उनको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उनके आराध्य जो है वो किसी प्रकार के टेंट में है। अध्यादेश ला रहे हैं त्रिपाठी जी, दिव्य भव्य मंदिर में अध्यादेश ला रहे हैं, बड़ा आकर्षण का केंद्र अध्यादेश नहीं आ सकता इस पर, जीनत लाया ही नहीं जा सकता। नहीं, तौर पर लाना होगा तो कानून लाना अजय जी, होगा। प्रश्न इस वजह से क्योंकि प्रबल हो गया और धर्मसभा तो यही मांग कर रही है, तो समस्या तो यही है कि हमें दर्शकों को क्लियर करना होगा। ये जो उलझा के रख रहे हैं, ये उलझन ही तो दूर करनी है। तो राकेश जी आप बताइए ना, फिर क्या क्या प्रबल हुआ है, बताइए क्या प्रबल किया? कानून का रास्ता साफ होगा क्या? कानून बनेगा क्या संसद से? देखिए क्या होगा, कैसे होगा, मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्भ में है। ये सब कुछ आगे आपको दिखता हुआ मिलेगा। मैं कोई घोषणा इसकी टीवी डिबेट में करूं, फिर उद्धव ठाकरे याद आ जाते हैं हमें। वो कहते हैं कि बीजेपी बार बार कहती है मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो आप कितना उलझा रहे हैं? आपके अपने सहयोगी भी उलझे हुए हैं, यहाँ पर दर्शक भी उलझे हुए हैं। त्रिपाठी जी का अजय ने बहुत अच्छी तारीफ की त्रिपाठी जी की, और बहुत बार महाबहस में बैठे भी हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम वो जो आपकी चतुराई है वो नहीं चलेगी। ये आपको क्लियर करना होगा कि क्या स्ट्रैटेजी है। नहीं बिल्कुल प्रभु राम के सामने तो वैसे भी किसी की चतुराई नहीं चल सकती है। मैं इतना मानता हूं केवल कि हमने जो संकल्प व्यक्त किया है उसी संकल्प को व्यक्त करने के लिए तमाम राम भक्त आज रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और वो अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो शांतिपूर्वक सभा करके अपने संकल्प को दोहरा सकते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी बैठे, इसके बाद हमारे साथ बीजेपी के एक और मेहमान बैठे थे अभी, और दिलीप श्रीवास्तव जी, और अब बैठे ऋषि कपूर जी। और मैं देख रहा हूं कि अब तीनों के सुर में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। मैं उस लकीर को भी रखूंगा कि कैसे ये बदलाव आ रहा है और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं। लेकिन रामलीला मैदान चलते जहां से ये बदलाव की एक वजह पैदा हो रही है। अविनाश मौजूद है मेरे साथ। अविनाश, क्या तस्वीर इस वक्त की जरा दिखाइए। आप किसी संपर्क टूट गया था, जैमर का असर था आप पर। अविनाश सुन पा रहे हो आप मुझे? अगर इस वक्त की तस्वीर क्या है? काफी साधु संत दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके आसपास। जी बड़ी बातें तो कह दी गई। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अंदर जो है काफी संख्या में लोग मौजूद है। इस वक्त फिरोजाबाद के पूर्व सांसद भी मौजूद है यहाँ पे, जो आए हुए हैं। सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, फिर देरी किस बात की है जो यहाँ पे जो है रामलीला मैदान आप लोगों ने घेर के रखा है? ऐसा है, इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की भावना है, आस्था का भी केंद्र बिंदु है,
और निश्चित रूप से हम ये नहीं चाहते हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आधी रात पर शांति, जब कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई ऐसे डिसीजन लिए जो रात को कोर्ट खुलवा के जजमेंट दिए गए, जहां 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज सुनाई दे रही है, हम सरकार को मजबूर करेंगे और सरकार से ये निवेदन करेंगे कि 100 करोड़ के हिंदुओं की आस्था जो है लगी है राम मंदिर के लिए, राम मंदिर अगर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? सरकार आपकी है, कोर्ट क्यों नहीं खुल रहा है रात में? आप लोग जिस प्रकार से दबाव बना रहे हैं सड़क पे, ये सिर्फ भीड़ इसलिए उन्माद की जा रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव तो एक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, वो तो होते रहे होंगे, भविष्य में भी होंगे, पर राम मंदिर बनवाने के लिए सरकार को अध्यादेश लेके आए, कानून बनाए। अगर नहीं बनाती है तो सरकार को जो मजबूर और ज्यादा करेंगे, निश्चित रूप से बनेगा मंदिर वहीं। लेकिन आपकी सरकार ये कह रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे जो है कार्यवाही करनी है, तो फिर सड़क में ये इस प्रकार से उन्माद क्यों? देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है। जब 100 करोड़ लोग जब इल्ला रहे हैं, मंचों से लेके सड़क पे, सदनों में सब तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए और निश्चित रूप से सुनेगी सरकार। नहीं सुनेगी, कोई गूंगी बहरी सरकार तो है नहीं। 100 करोड़ लोगों की भावना को अगर अनदेखा किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बने, अयोध्या तो राम की नगरी, साढ़े 4 साल हो गए केंद्र सरकार को, यूपी सरकार को भी 2 साल होने वाले हैं, अभी तक सरकार ने नहीं सुना, अब क्यों सुनेगी? कोर्ट ने ये कहा था कि हम दिसंबर में, आपके सांसद, आपके पूर्व सांसद, आपके नेता इस मैदान में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं, इस वजह से क्या ये दबाव बनता दिख रहा है? ऋषि कपूर जी, क्या जो बात अभी राकेश जी कह रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि जो संत फैसला करेंगे बीजेपी उसके साथ है, ये बात अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख कह रहे थे अयोध्या की सभा से पहले, और आज बीजेपी भी कह रही है। आपको लग रहा है कि अब लाइन बदल रही है? मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी कुछ देर पहले हमारे कलहंस जी ये कह रहे थे कि कोई विरोध नहीं कर रहा है कानून का या कोई राजनीतिक दल, तो इसके ऊपर मैं जरा टिप्पणी अवश्य देना चाहूंगा। जो 25 तारीख की धर्म सभा थी, अखिलेश यादव ने मुखर होकर के बोला कि जाइए और वहां पर फौज बिठाइए और रक्षा करिए, जबकि वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ये आज की आप तारीख में देखें, कोई भी राजनीतिक दल आकर के राम मंदिर विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। ये एक चुप होकर के विरोध है, अपना बॉयकॉट करके एक विरोध है इन लोगों का। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा जनता को, ठीक है, कि कौन किस पक्ष में खड़ा है। विनीत, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप भी इसी मैदान में मौजूद हैं, लोगों की भावना जरा समझिए, उनसे बात कीजिए, वो उनसे पूछिए कि कौन उनकी बात नहीं सुन रहा है कि उनको दिल्ली आना पड़ा है चलकर। आज निश्चित तौर पे अजय जी हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार दिल्ली क्यों आना पड़ा। जी भाई साहब, आप हमें बताइएगा, मंदिर अयोध्या में बनना है लेकिन दिल्ली कूच करना पड़ा, आखिरकार क्या कारण है? एकता का परिचय है जी, यहाँ दिल्ली में, यहाँ से एकत्रित होकर तभी वहाँ मंदिर बनेगा। तो एकता की बात कर रहे हैं, आप बताइए, मंदिर तो अब अयोध्या में बनना है, इसके लिए आप अयोध्या में भी आप लोग जुटे थे, दिल्ली आखिरकार क्यों आना पड़ा? जी, दिल्ली से हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी करें वो। तो लेकिन यहाँ पे ये दिल्ली इसलिए हम आए कि दिल्ली सारी स्टेट है, दिल्ली और सारी चीज़ें यहीं पे रहती हैं। जैसे मोदी जी हैं, वो दिल्ली में सेंट्रल बैठते हैं यहाँ पे सारे, और हम चाहते हैं यहाँ से हमारे आवाज़ जल्दी उनके पास पहुँचे। तो साफ तौर पर भी ये कहना है कि वो अपनी आवाज़ जो है वो केंद्र सरकार को पहुँचाना चाहते हैं, वो सरकारों को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जो दिल्ली है वो पूरे देश का केंद्र है और यहाँ पर हर एक जगह के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए वो एकता का परिचय कराने के लिए रामलीला मैदान में आए हुए हैं। इस वक्त मैं रामलीला मैदान के बाहर हूं और पूरा रामलीला मैदान जो है वो खचाखच लोगों से भरा हुआ है, राम भक्तों से भरा हुआ है। और सब अब देख सकते हैं अजय जी कि किस तरह से लोगों में जोश है और वो
लोग जरा इस वो तस्वीर को पूरी तरह से देखें। राम के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आप हमें बताइएगा। सर ये जो आपने बोला कि लोगों से भरा, लोगों से नहीं, राम भक्तों से भरा हुआ है। और ये जो हमारे सब जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, हम इसलिए हुए अभी तो ये हुंकार भरी है, ये बीजेपी को हमने बताया है, हमने अभी हुंकार भरी है कि राम मंदिर निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए, अध्यादेश लाया जाए। अब ये दिल्ली है, अयोध्या तक हम पहुँचेंगे, ये आवाज अब अयोध्या तक जाएगी। आम तौर पर यहाँ पर कहना उनका है, अब जैसा कि हम लोग तक सुन सकते हैं कि राम भक्तों से यहाँ पर लोगों का भरा हुआ है। एक महिला भी हमारे साथ है, राम भक्त हैं वो भी, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा। मैं मिथिला के हूँ, जहाँ की सीता जी हैं, तो राम लला वहाँ अवधपुरी से मिथिला गए थे, तो इस नाते राम जी हमारे जीजा लगेंगे और इष्ट देवता हैं। तो अभी तक राम लला के मंदिर नहीं बने, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो सेंटर में हमारी नहीं तो सुनिए, तो अब हम ये हमारे 65 साल की उम्र है, लेकिन हम कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, अब सिर्फ ही रामलला के मंदिर बने, नहीं तो हम अयोध्या जाके हम वहीं पे अपना प्राण त्यागेंगे। कि लोग यहाँ पर हैं, राम भक्ति की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या में राम मंदिर बने। ये एक जो महिला आई हुई थी, राम भक्त जो थी, वो मिथिला की है और वो चाहते हैं कि अयोध्या में जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बने। जी अब अजय जी, एक रिएक्शन राकेश त्रिपाठी जी। अजय जी आप रिएक्शन लीजिएगा। मैं एक सवाल जो है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहती हूँ, इसलिए आपको बीच में रोका, वेरी सॉरी। एक इसी तरह के प्रोग्राम के दौरान अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी अर्जी दाखिल की कि भाई जल्दी सुनवाई की जाए इस मामले की। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। फिर वो तर्क कहाँ मायने रखता है जब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रात भर खुलता है, रात भर कुछ मामलों की सुनवाई होती है। आपने अर्जी दाखिल नहीं की और राकेश त्रिपाठी जी बेहतर बताएंगे इस चीज को। देखिए, वास्तविकता में जीनत जी, 30 सितंबर 2010 को जब उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया था, 2010 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी और यूपीए की सरकार ने किसी भी प्रकार से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने नहीं रखा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए जो भी आवश्यक प्रयास करने थे वो प्रयास प्रारंभ किए। उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें ट्रांसलेशन प्रस्तुत करना था, अपना अलग अलग पेजेस का, लगभग 7000 पेजेस का ट्रांसलेशन करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के 4 महीने के भीतर हमने किया है। आज भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हो या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, उन्होंने लगातार इस बात के लिए प्रयास किया है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन देश ने देखा है कि कैसे 1994 के इस्माइल फारूकी केस को जबरदस्ती यहां पर प्रयोग करके एक साल तक इस पूरी सुनवाई गवर्नमेंट ने अर्जी दाखिल की कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो। प्रश्न सिर्फ ये है, प्रश्न ये है, फलानी गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं वो छोड़िए, वो है ही नहीं। आप हैं तो सवाल आपसे होगा ना, और आप तो इसी आधार पर हैं, तो फिर आप जवाब दीजिए, आप मत घुमाइए। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण, नहीं, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण ही इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई है। हमारी सरकार ने हर तरह का जो भी हमें प्रयास करने थे, वहां सॉलिसिटर जनरल हो, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो, लगातार हर सुनवाई में उपस्थित हुए हैं और अपनी ओर से सरकार को जो भी पक्ष रखना था, सरकार ने वो पक्ष लगातार वहां रखा है। और सरकार हर तरीके के प्रयास कर रही है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द निराकरण हो, लेकिन यह दुर्भाग्य है, दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्रायोरिटी नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि इस मामले की डे बाय डे हियरिंग होगी, और इसी बात का गुस्सा संतों को है, तो क्या अब कानून बनाने की भी कोशिश चल रही है क्या राकेश जी? देखिए, हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान की परिधि के दायरे में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रकार की टकराहट की स्थिति बने। हमारी पूरी आस्था है संविधान का ही रास्ता है और हम मानते हैं कि संविधान से ही इसका रास्ता निकलेगा। देखिए, कानून, देखिए अजय जी, ये एक सच्चाई ये भी है कि आज भारत की संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। और ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा, शिवसेना के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जो अब तक इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बावजूद इसके कोई विरोध अगर खड़ा किसी भी प्रकार की संभावना बनती है तो हम निश्चित तौर पर नहीं, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं, नहीं, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। जो उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई है उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है, और जो लोग राम और कृष्ण को काल्पनिक मानते रहे हैं उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है।
नहीं, तो ये भी तो है कि नहीं, देश को देख रहे, देश तो सब कुछ देख रहा है। देश ने देखा है कि किसने एनसीईआरटी की पुस्तकों में राम और कृष्ण को काल्पनिक पढ़वाया है। देश ने ये भी देखा है कि कैसे प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के बाद इसका फैसला हो, इसके बारे में बात करते हैं। देश देख रहा है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेना आसान होता है, लेकिन राम जन्मभूमि के संदर्भ में अब तक राहुल गांधी का एक भी बयान क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं राहुल गांधी राम मंदिर पर अपना स्टैंड क्लियर करते हैं? बार बार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छिप जाना, राजनीतिक प्रश्न पर वो जवाब क्यों नहीं देते हैं कि संसद में वो कानून का समर्थन करेंगे? और तो और छोड़िए, टीवी डिबेट तक से भाग जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता क्यों न्यूज 18 की इस डिबेट में नहीं है? आज इस बात कांग्रेस और समाजवादी के देश की जनता ये जानना नहीं चाहती है कि न्यूज 18 की इस डिबेट में क्यों समाजवादी पार्टी नहीं आ रही है? नहीं, ये मैं बता देता हूं जनता को, अपने दर्शकों को, कि अब जब भी मंदिर मुद्दे पर कोई बातचीत करने हम बैठते हैं तो कांग्रेस, लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि उनके कोई प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। क्यों वो डर रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने से, ये वो उसका जवाब वो दें जो राकेश जी उठा रहे। लेकिन ये सच है कि उन्होंने मना कर रखा है कि वो नहीं बैठेंगे इस पर। सिद्धार्थ जी, राकेश जी कह रहे हैं कि देश देख रहा है सच को। रामलीला मैदान में जगह नहीं मिलने की वजह से मैदान के बाहर खड़ी एक मिथिला से आई महिला कह रही है कि राम जी का मंदिर नहीं बना तो अयोध्या में जाकर मैं जान दे दूंगी। मुझे उस आवाज में दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था कि वो कोई कार्यकर्ता नहीं थी, वो एक राम भक्त थी। और अगर राम भक्त, और ऐसी ही कुछ आवाजें मुझे अयोध्या से भी सुनाई दी थी, जो वो राम भक्त के तौर पर भी वहां पहुंचे थे। क्या ये भी अब बीजेपी को देखना पड़ेगा और ये भी आने वाले दिनों में राजनीति को तय करेगा कि मंदिर बनता है या नहीं? अजय जी, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अभी हमने एक राम भक्त महिला की आवाज सुनी, उसका वो देखा। बाकी कई लोगों ने अलग अलग, जो विनीत जी ने लोगों से बात की, उनके इस अपार जन समर्थन को देखा, उनकी मांग, उनकी सदिक्षा को देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने गांव से लेकर दिल्ली तक एक पार्टी की सरकार बनाई इस इच्छा के साथ कि ये राम मंदिर बनाएगी। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि वो लोग जो बुरी तरह से पराजित होकर संसद में मामूली सी संख्या लेकर बैठे हुए हैं, उनके साइलेंट विरोध की इतनी चिंता मुझे दिख रही है कि उनका मुखर विरोध नहीं है, उनका साइलेंट विरोध है, जिसको लेके बहुत बड़ी चिंता है। अरे उन्हीं लोगों को जिनके साइलेंट विरोध की इतनी चिंता है, उन लोगों ने एक बार शाहबानों के मामले में कानून बना दिया था। आप तब शायद उन्हीं के बराबर तादाद में बैठे थे, आपकी कोई परवाह नहीं की थी उन्होंने। तो पहले का उदाहरण आपके सामने है, काहे के लिए नहीं आप ऐसा करते हो कि संसद में कानून लेके आते हो। और अजय जी, वस्तुस्थिति यह है कि संसद के 2 सत्र होने हैं लोकसभा चुनाव से पहले। एक बजट का सत्र जिसमें इस तरह के कानून की गुंजाइश नहीं बनती है, बचता है एक शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र के नोटिफिकेशन के इंतजार में है। शीतकालीन सत्र के अंदर अगर इस तरह का कानून लाना है तो उस कानून को लेकर जो प्रायर तैयारियां होनी चाहिए, जो प्रयास शुरू हो जाने चाहिए, वो प्रयास अब तक तो नहीं दिखते हैं। तो साफ ये नजर आता है कि इस मुद्दे पर कोशिश पूरी की पूरी इसी तरह के कहीं सभा, कहीं संसद रैली, कहीं मार्च और कहीं जुलूस, इन जुलूसों से एक माहौल बनाने की है। वस्तुस्थिति यह है कि राम मंदिर को लेकर कोई ठोस पहल की अब तक उम्मीद नहीं दिखती है और ना ही किसी के बयानों से ऐसी उम्मीद अब तक नजर आती है। शायद यही कारण है कि अब कहीं मुखर विरोध ना होते देखकर किसी को साइलेंट विरोध उसमें नजर आ रहा है। अरे भी साइलेंट विरोध की इतनी चिंता अगर आपको है, इतने सारे लोगों ने जिन्होंने लगातार चुनाव दर चुनाव आपको वोट देकर देश भर में आपकी पताका फहराई, क्या उनकी इच्छाओं की आपको परवाह नहीं है? उस मामूली से हाशिए पर पड़े हुए थोड़े से लोग जो संसद में कहीं कोने में सिमट के बैठे हैं, उनका भी साइलेंट विरोध है। उस साइलेंट विरोध को लेके इतनी चिंता है कि कह रहे हैं वो नहीं बनने दे रहे हैं। जरूरी है इस पर। ये इतने सारे लोग जो बनने दे रहे हैं, जो बनने की मांग कर रहे हैं, आवाज की दुहाई दी थी एक तो जिस और फिर जो सिद्धार्थ जी की बात है, जवाब देखिए साइलेंट विरोध का मसला नहीं है, उनका विरोध तो बहुत स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और चैनलों की डिबेट में ना आना या किसी भी स्तर पर, किसी भी मंच पर राजनीतिक प्रश्न का जवाब न देना, वो स्पष्ट है कि उनकी राय क्या है।
मैं मानता हूं कि संख्या बल संसद में सबसे महत्वपूर्ण होता है और संसद के दोनों सदनों में संख्या बल का आवश्यक जरूरी है कि आप बहुमत में हो तभी आप कानून पारित कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, वहां पर अभी संख्या बल में बहुत कमजोर है। हम किसी भी स्थिति में वहां से कोई भी विधेयक पारित करा पाने की स्थिति में नहीं है। और हमने उदाहरण देखा है कि 3 तलाक के मसले पर जब हमने राज्यसभा में हम कानून लेकर के गए हैं, अध्यादेश लेकर के गए हैं और वो वहां पर गिर गया, हम उसको पारित नहीं करा पाए हैं। देखिए वास्तविकता यही है कि जब तक संख्या बल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा तब तक हमारे लिए स्थितियां आसान नहीं है। बावजूद इसके हम इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर इस बात की थोड़ी भी सूरत दिखाई देगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विकल्प के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं, राजनीति एक संसदीय परंपरा में जो होती है उसको भी आप भी समझते हैं। आप उनको एक्सपोज करने के लिए भी बिल ला सकते हैं कि कौन पक्ष में है, कौन विरोध में है, कौन साइलेंट विरोध कर रहा है, कौन मुखर विरोध कर रहा है, ये भी साफ हो जाएगा बिल लाने से। और अब जब उपसभापति चुनना था चेहरे तो एक्सपोज है, वो चेहरे एक्सपोज है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा खत्म हो रहा है। मैं एक तस्वीर लेना चाहता था इस वक्त रामलीला मैदान की, भव्य मंदिर के पक्ष में है। आप लोग जो रामलीला मैदान में मौजूद हैं, अविनाश एक अपने कैमरे के जरिए जरा दिखाइए वहां की तस्वीर को भी, और इस बीच में विनोद बंसल जी की बात भी सुना देता हूं जो बीएसपी के नेता ने क्या कहा है। वक्ताओं का और पूज्य संतों का ये कहना है कि अब जल्दी से जल्दी संसदीय मार्ग ही इसका एकमात्र हल है। जैसे सोमनाथ का मंदिर बना था उसी तरह से संसदीय कानून के माध्यम से भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर शीघ्रातिशीघ्र बनना चाहिए। ये संतों की भी मांग है, राम भक्तों की मांग है, देश की भी इच्छा है और समाज भी इस बात को चाहता है। और एक नजर रामलीला मैदान पर, अविनाश जरा तस्वीरें दिखाइए और सूरत हाल इस वक्त का बताइए। अजय, रामलीला मैदान अब पूरी तरीके से भर चुका है और सड़कों पर भी लोगों का भारी हुजूम है। हम लोग उसके बगल वाली सड़क पर मौजूद और यहाँ पे भी अब कई सारे लोगों का जो है हुजूम उमड़ रहा है और कई सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम वहाँ से, हमें जगह नहीं मिली फिर भी हम आए हैं और राम मंदिर जरूर बनाएंगे। ये हम हिंदुओं की आस्था का सवाल है और राम मंदिर बनना। आप युवा हैं, आपके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है कि फिर राम मंदिर? पहले राम मंदिर, नौकरी तो मिल जाएगा राम जी के दया से, नौकरी से ज्यादा। सरकार ने अब तक न रोजगार को लेकर कुछ किया, न मंदिर को लेकर किया है। 2019 में क्या करें? रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट खोला है चारों तरफ, कैसे नहीं किया आप मीडिया? आपको मिला रोजगार मिला? हाँ बिल्कुल, रोजगार नहीं मिला है तो कैसे हम खाते हैं, कैसे रहते हैं दिल्ली में? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो है रोजगार बाद में, पहले राम मंदिर का निर्माण हो। तो जाहिर सी बात है कि जो विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ पे कर रही है अपनी धर्म सभा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के लिए मोटिवेट किया जा सके, उसका जो है कहीं ना कहीं एक पहल नजर आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पर। और रामलीला मैदान भर चुका है, जो इस वक्त की तस्वीर बता रहे हैं ये हमारे संवाददाता और लोग। अब लोग बाहर में भी चारों तरफ भर रहे हैं, जो तादाद की बात है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है, एक एक तस्वीर हम आपके सामने ला रहे हैं लगातार। जो महासंग्राम जारी है राम के नाम पर रामलीला मैदान से, और इसका असर क्या होने जा रहा है, आने वाले दिनों में हासिल क्या होने जा रहा है, कानून के रास्ते, मंदिर बनने का रास्ता साफ होगा क्या, ये सवाल भी लगातार हम समझ रहे हैं। लगातार ये महा कवरेज जारी है न्यूज़ 18 पर।